जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसे तत्व विचार कहते हैं, जिसे तत्व निर्णय कहते हैं, वो भूमिका भी अपने आप में सम्यक्त्व के सन्मुख की भूमिका है। और उस सम्यक्त्व के सन्मुख की भूमिका में जैसे क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, ये सम्यक्त्व के पूर्व की उपलब्धियां हैं। तो इसमें भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस दृष्टि से देखें तो ये इसमें स्वसमय के बहुत सारे भेद बन जाएंगे। पर समय की जो चर्चा मैंने आपके साथ में कल की थी, उसका जयसेन आचार्य ने जब पाठ किया है तो उन्होंने जो पाठ किया है वो इस पाठ को स्वीकार किया, पुद्गल कर्मोपदेशठितम, जो पुद्गल कर्म के उपदेश में स्थित है वो पर समय है। इसमें जो है अमृत चंद्राचार्य तो कह रहे जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, ये बात दूसरी है, वो पर समय है। लेकिन कुंदा जयसेन आचार्य जो पाठ स्वीकार कर रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पुद्गल कर्म के उपदेशों में स्थित है, जो पुद्गल कर्म के उपदेशों में स्थित है। उपदेश में मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जीवन बहुत थोड़ा है और ये मनुष्य पर्याय पंचम काल की तो बहुत ही छोटी पर्याय है। इस छोटी पर्याय में यदि आपने दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना नहीं करी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना नहीं करी, अपनी शुद्धात्मा की आराधना नहीं करी और हम दूसरे दूसरे विषयों में उलझे रहे, पुद्गल कर्म के उपदेशों में भी उलझे रहे, तो भी कह रहे हैं ये पर समय है, स्व समय नहीं है। ये जयसेनाचार्य ने ये पाठ कहा है जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में उपदेशों में स्थित है। वो ये कहते हैं कि पुद्गल कर्मोपदेश स्थितम च तमेव जानी ही पर समयम तद्यथा पुद्गल कर्मोदयेन जनिता ये नारकाद्युपदेशा व्यपदेशा संज्ञा। पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न जो नारकादि के उपदेश हैं, माने नारकादि पर्यायों के जो कथन हैं आगम में भी, व्यपदेश हैं, संज्ञाएं हैं, वो पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रया भावात, वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अभाव में यदा स्थितो भवति अयम जीवः तदा तम जीवम पर समयम जानी, उसको भी पर समय जानो। इसलिए सबसे उत्कृष्टता से, यदि कल ये बात प्रभाचंद्र से भी मैंने बताई थी आपको, इसलिए हमें बहुत ध्यान, ये समय सार जो ग्रंथ बनाया गया है इसमें भी कर्मों की चर्चा आएगी, गुण स्थानों की चर्चा आएगी, मारणा स्थानों की चर्चा आएगी, लेकिन किस रूप में आएगी मालूम? इस रूप में आएगी कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, कर्म के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग भेद मेरा स्वरूप नहीं है, गुण स्थान मेरा स्वरूप नहीं है, मार्गना स्थान मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा कह करके उन्होंने अपने को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति हो इस दृष्टि से अपनी आत्मा में स्थित रहो, अपनी शुद्धात्मा में स्थित रहो, इसकी बात यहाँ पर कही है। इस प्रकार से आज की जो चर्चा है इसमें मैंने ये दूसरी गाथा से संबंधित स्व समय पर समय की थोड़ी सी चर्चा आपके साथ में की है। अब हम कल तीसरी गाथा में प्रवेश करेंगे और ये तीसरी गाथा का संकेत मालूम क्या देने वाले हैं? अमृत चंद्राचार्य ने इसकी उत्थानिका बनाते हुए कहा है अथ एतद् बाध्यते, माने जो दूसरी गाथा में हमने स्व समय पर समय के भेद कहे हैं उनको हम उनका निषेध करते हैं, उनको बाधित करते हैं, उनका खंडन करते हैं कि आत्मा के ऐसे भेद मत करो। बहुत सुंदर चर्चा है तीसरी गाथा की, उसको हम कल पढ़ेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र आप सभी को जिनवाणी स्तुति करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जय जिनेन्द्र आप सभी को।